अंत के दिनों में लोग अपना जीवन पाप में गुजारने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। वे परमेश्वर की बातों की अनसुनी करना शुरू कर देंगे। बाइबल में लिखा है कि यदि कोई अपने विवेक को मैला कर लेवे, तिमोथी की पत्री, पहली पत्री, पहला अध्याय 19 पद, पहला तिमोथी पहला अध्याय 19 पद, और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो। अच्छे विवेक को, गुड कॉन्शियस, अच्छे विवेक को थामे रहो, क्योंकि अच्छे विवेक को दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इसका मतलब है लोग अपने विवेक की रक्षा नहीं कर सकने की असफलता पशु को उदय होने में मदद करेगी। यही है धर्म का त्याग। धर्म म्हणजे धार्मिकता, राइचियसनेस। और राइचियसनेस का मतलब होता है अपने गुनाहों को जानकर उसकी सजा के भुगतान को अपने जीवन से अलग करने के लिए प्रभु यीशु की निर्दोषिता और उसकी सजा पर भरोसा करना, और अपने गुनाहों को उस प्रभु के ऊपर लाद करके दोबारा वह गलती नहीं करने का निश्चय उसे धर्मी बनाता है। कई सीढ़ियां हैं, जिसमें से एक भी बाईपास हो गई तो समस्या बनी रहेगी। मनुष्यों की गलतियों की जानकारी, ये सबसे पहला एजेंडा है। हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है वह बाइबल के अनुसार है या नहीं है, इसको ध्यान में रखना। पर अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लोग उसको बिसरने लगेंगे, उस काउंसलिंग को नहीं मानेंगे, उसकी सलाह नहीं मानेंगे, अपना सर लगाएंगे, अपने सर से परमेश्वर की आज्ञाओं को खारिज कर देंगे। और जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को खारिज करना शुरू किया, धीरे धीरे धार्मिकता के त्याग की तारीख आ गई। क्योंकि आप ही से पूछो ना, जब आप नए नए थे, जब आपने विश्वास पाया था, तो पानी को भी दुआ करके पीते थे और कहते थे फलाना मर गया है, 3 दिन के बाद भोजन होने वाला है, वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आप अपने विश्वास की रक्षा के लिए कहते थे ना, हम नहीं आते, हम विश्वासी बन गए। आप तो समझौता शुरू हो गया ना। आज तो जो तुमको लगता है वही ना कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में आपके विश्वास से तुमको कोई फायदा होने वाला है? क्योंकि हमने विश्वास को जीवित रखने के लिए जो अच्छे विवेक को थामे रखना चाहिए, और अच्छे विवेक की जो सलाह है वह हमें परमेश्वर की आज्ञा देती है। और यदि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने विवेक को सुरक्षित रखने का उपाय नहीं करेंगे। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को बाईपास करेंगे तो हमारे विवेक में गंदगी आएगी, जिसके कारण से हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। और एक बात आपको यह भी याद रखना चाहिए, एक बार जहाज में छेद हो गया तो उसका उपाय नहीं हो सकता।